स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान में हमारा भारत भाग 3 का पहला पाठ मुगल सम्राट और उनका प्रारंभिक प्रतिरोध। क्रियाकलाप 1 में देखिए, भारत पर बाबर ने कब और किस दिशा से आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर 1519 से 1526 ईस्वी तक 5 बार आक्रमण किया। वह उज्बेकिस्तान का मूल निवासी था। बाबर ने पश्चिम दिशा से पंजाब के रास्ते पर भारत पर पहला आक्रमण किया। क्या आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं? हाँ, आज किसी भी विदेशी आक्रांता की हिम्मत नहीं कि भारत पर आक्रमण कर सके। हमारे सीमावर्ती देशों की सूची में कौन कौन से देश शामिल हैं? उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और दक्षिण में श्रीलंका। मुगल साम्राज्य विस्तार के विरोध में स्थानीय प्रतिरोध के क्षेत्रों को भारत के मानचित्र पर दिखाइए। पंजाब, हरियाणा, राजपूताना और मराठवाड़ा। हरियाणा में भी मुगलों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी गई। 2 प्रसिद्ध स्थल हैं, कैथल और पानीपत। नीचे कुछ महान विभूतियों के चित्र दिए गए हैं। इनके बारे में अपनी जानकारी के अनुसार 3-3 पंक्तियां लिखिए। राणा सांगा 1482 से 1528 ईस्वी तक, ये सल्तनत काल के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी के विरोधी थे और सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक थे। खानवा की लड़ाई में इन्होंने मुगलों के पांव उखाड़ दिए थे। मोहन सिंह मंडार का संबंध हरियाणा के कैथल जिले से था। इन्होंने खानवा की लड़ाई में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा का साथ दिया था। मुगलों ने इनके गांव को जला दिया था। हसन खां मेवाती का संबंध मेवात से था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने के बाद इन्होंने सेनापति का झंडा संभाला था और बाबर का सामना किया था। ये युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हेमचंद्र विक्रमादित्य, ये भारत के अंतिम हिंदू शासक थे। एक व्यापारी से शुरुआत कर ये शेरशाह सूरी के प्रधानमंत्री बने। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में इनका सामना अकबर से हुआ और ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश के कालिंजर के किले में हुआ। ये गोंडवाना की रानी थी। अकबर के आक्रमण का इन्होंने वीरता से प्रतिरोध किया और अपने सम्मान की रक्षा के लिए आत्महत्या कर ली थी। मिलान करो में कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप, कालिंजर रानी दुर्गावती, रेवाड़ी हेमचंद्र विक्रमादित्य और गोंडवाना दलपत शाह। क्रियाकलाप 3, यदि तुम उस समय भारत के राजा होते तो क्या करते? मैं मुगल आक्रांताओं के खिलाफ लड़ने के लिए सभी राजाओं को प्रेरित करता कि निजी लक्ष्यों को त्याग कर हमें अपने सम्मान व राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं उत्तम सैनिकों और उनके लिए अस्त्र शस्त्र व प्रशिक्षण का प्रबंध करता ताकि मुगल आक्रांताओं का डट कर सामना किया जा सके। कल्पना करो कि यदि पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की आंख में तीर ना लगता तो युद्ध के परिणाम क्या होते? यदि हेमू की आंख में तीर ना लगता तो भारत पर हिंदू शासन कायम रहता, धर्म और सुशासन को बढ़ावा मिलता, भारत में मुगल साम्राज्य समाप्त हो जाता। हेमचंद विक्रमादित्य के अतिरिक्त हरियाणा के अन्य राजा हर्षवर्धन, महाराजा अग्रसेन, आनंदपाल तोमर व राजा नाहर सिंह। महाराणा प्रताप के जीवन से देशभक्ति की क्या प्रेरणा मिलती है? महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा मिलती है कि जीवन में देश प्रेम को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए व सभी तरह से बलिदान देकर भी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। सही उत्तर पर निशान लगाओ। पहले प्रश्न का उत्तर है ख हेमचंद विक्रमादित्य। दूसरे प्रश्न का उत्तर है ख रानी दुर्गावती। तीसरे प्रश्न का उत्तर है ग हसन खां मेवाती। चौथे प्रश्न का उत्तर है घ 29 दिन तक हेमू ने दिल्ली पर शासन किया। पांचवें प्रश्न का उत्तर है क 9 मई 1540 ईस्वी को। छठे प्रश्न में ख 18 जून 1576 ईस्वी। सातवें प्रश्न में उपरोक्त सभी। आठवें प्रश्न में क बाबर। नौवें प्रश्न में क 15 वर्ष। 10वें प्रश्न में क मोहन सिंह मंडार। खाली स्थान भरो।
हुमायूं की मृत्यु सन 1556 ईस्वी में हुई। हेमू ने अपने जीवन काल में कुल 22 युद्ध जीते। पानीपत की दूसरी लड़ाई सन 1556 ईस्वी को हुई। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। कलिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।